हिम्मत कर नहीं सकते हैं, कभी मुंह से कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते उसे, यह सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसके करने में भला तुम ही क्यों लाचार। हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह न फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ। सुस्त निकम्मे पड़े रहें आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। तो देखिए, हमने कल इस पाठ को पढ़ा और मैंने आज आपको एनिमेशन भी सिखाया। देखिए, इस पाठ को हम एक तरीके से दोबारा से दोहरान कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं हम इस पाठ का दोहरान? क्योंकि ये वास्तव में पाठ के साथ सिर्फ एक पाठ्य पुस्तिका में एक चैप्टर होने के साथ साथ हमारा जो अभी का जीवन चल रहा है, वास्तविक जीवन जो चल रहा है, उसके लिए है। क्योंकि ये समय जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा, हम कह सकते हैं कि कष्टदायक समय है ना। आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हो, आप स्कूल को मिस कर रहे हो, तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम थोड़ा सा कष्टदायक जीवन में चल रहे हैं। तो ये पाठ जो है वो हमारी नैतिक मूल्यों को तो बढ़ावा दे ही रहा है, साथ के साथ में हमें ये जो समय है उस समय को जीत करके एक अच्छे समय की जो है हमें मंगल कामना कर रहा है। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर के राइटर हैं बाल मुकुंद गुप्त, हम सभी शिक्षक एवं छात्र उनका धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे काल में उन्होंने हमें एक स्फूर्तिदायक, एक हिम्मत वाली और एक धैर्यशाली जो है कविता का वर्णन किया है, जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने, हम सुनते हैं कि बड़े पुराने जो बात कह के चले गए हैं, उस बात का कोई ना कोई लॉजिक होता है ना? हर बात के पीछे कोई ना कोई एक ऐसी बात जुड़ी हुई होती है, जो कि हमें आगे बढ़ाती है। जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, परंतु वो कार्य हमसे हो नहीं पाता और हम हार जाते हैं कि नहीं, अब ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो फिर हमें एक दोहा याद आता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ये बातें जैसे हमारे बालमुकुंद गुप्त जी ने इस पाठ के माध्यम से बताया है, तो ऐसे ही बातें हमें आगे बढ़ाती है। तो इस पाठ को पढ़ने से हमने सबसे पहले तो यह बात सीखी है कि हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे तो हम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। और हमारा जीवन, जो विद्यार्थियों का जीवन है, वो तो अभी प्रारंभ होना शुरू हुआ है ना? तो अगर हम प्रारंभ में ही, आरंभ में अगर हम हार जाएंगे तो उसका अंत तो कभी अच्छा होना ही नहीं है। तो सबसे पहले इस पाठ के माध्यम से हमने धैर्य सीखा कि हमें धीरज रखना है। क्योंकि जितना आप धैर्य रखोगे, अगर आपसे एक काम कोई एक बारी में नहीं होता तो आप 4 बार कीजिए। तो हमारे पाठ में एक पंक्ति आई थी कि, है ना, कोई भी ऐसा काम होता है जो हमसे नहीं होता तो उसे हमें क्या करना है? देखो, क्यों नहीं कर सकते उसे यह सोचो एक बार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये सोचना है कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता। अगर उसका कोई आंसर आपको मिलता है तो आप लोग सोच सकते हैं कि शायद मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाता। परंतु हमें जब उसका सामने से कोई आंसर ही नहीं मिल रहा, उत्तर ही नहीं मिल रहा कि हम ये कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं, मान लो, मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकती, तो मैं सामने से अपने आप को प्रश्न करूंगी कि मैं क्यों नहीं पढ़ा सकती। अगर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, मतलब ये किस में कमी है? ये मेरे में कमी है, मैं आलस कर रही हूँ, मैं तंद्रा में हूँ, मैं निंद्रा में हूँ, है ना, मैं, मेरे अंदर स्फूर्ति नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है हम इस पाठ से सीखते हैं। उसके बाद में क्या कहा? सबसे पहले ही इतनी अच्छी पंक्तियां की कवि ने कि कर नहीं सकते कभी मुंह से कहो ना यार, कि आप
कुछ नहीं कर सकते, ऐसा आप अपने मुंह से कभी मत कहो। अगर आपने सामने वाले को हमेशा यह बोला कि मुझसे ये नहीं होता है, तो सामने वाला इस चीज का फायदा उठाता है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, और वो आपको कमजोर समझने लग जाता है। तो हमें उस कमजोरी को दिखाना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर हिम्मत को लाना है। पूरे पाठ में यही बात कही गई कि हमें अपनी स्टेमिना को बढ़ाना है, अपनी हिम्मत को बढ़ाना है। जितनी हम में हिम्मत होगी, उतना ही हम कार्य अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद में कहा कि कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, तो उसके करने में भला तुम ही क्यों लाचार। अगर कोई 5 जने किसी कार्य को कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते उस कार्य को। हम क्यों लाचार हैं? हम लाचार नहीं है, हम किसी के अधीन नहीं है, हम किसी के भरोसे नहीं है। अपने अंदर दृढ़ निश्चय जो है वो लेकर के आना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कहा कि हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए सौ सौ बार। आपसे कार्य होता है या आपसे कार्य नहीं होता है, परंतु आप अपनी हिम्मत को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक हिम्मत रहेगी तभी तक हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार अगर कोई काम नहीं होता, तो हमें उस कार्य को जो है वो 100 बार करना चाहिए। यहाँ पर 100 बार करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप चींटी देखते हो, चींटी के लिए हमेशा कहते हैं कि वो दाना उठाने जाती है, एक बार दाना नहीं मिलता तो फिर वो कोशिश करती है, और ऐसे वो दाने लाकर अपने पेट का जो है वो उसकी अग्नि को शांत करती है, और अपने बच्चों की पेट की भूख को भी वो शांत कर देती है। तो इसे कहते हैं हिम्मत। जब इतने छोटे छोटे जीव हिम्मत कर सकते हैं, तो हमें तो ईश्वर ने मनुष्य बनाया है। सिर्फ किसकी जरूरत है? अपने अंदर सकारात्मक सोच की जरूरत है। उसके बाद में एक बार क्या होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, हम देखते हैं कि हमसे कोई कार्य नहीं हो रहा, हम कर नहीं पा रहे हैं, और सामने वाला हमसे कह रहा है कि ये कार्य करो, तो हम क्या कर लेते हैं? हम गुस्सा हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हम अपने मुंह को फुला लेते हैं। तो हमें इस पाठ की पंक्तियों के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें मुंह नहीं फुलाना है, हमें रूठना नहीं है, और किसी भी ऐसी हल्की बात को जो है अपने मन पर नहीं लाना है। ये सब तो हल्की बातें होती है ना, कि मुझसे नहीं होगा, और जब कोई कार्य नहीं होता तो मैं नाराज हो जाता हूँ, मैं दूसरों से लड़ने लग जाता हूँ, अपने अंदर चिड़चिड़ापन लेके आ जाता हूँ। तो ये तो हमारी कमी हुई, और हम अपनी कमी को छिपाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। यहाँ पर इन पंक्तियों को कितने अच्छे से मतलब बताया गया है कि सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे। जो आलस के मारे पड़े रहते हैं वो सुस्त होते हैं, वो निकम्मे होते हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें सुस्ती नहीं लानी है, हमें निकम्मा नहीं होना, मतलब किसी काम के बिना जो है हमें नहीं रहना। अगर आप कर्म नहीं करोगे, देखो आपने कभी गीता पढ़ी होगी, या आज अपने गीता की पुस्तक में देखना, कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्ये व अधिकारेषु मां फलेषु कदाचन, कि अपना कर्म करते रहिए, फल की जो है आप इच्छा नहीं कीजिए। अगर आप फल की इच्छा करके काम करोगे तो आपका कर्म कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हम कोई कर्म करें और हमें उसका फल जो है वो हमारे लाभ के लिए मिले। हो सकता है कहीं कहीं हमारी हानि भी हो। तो यहाँ पर इन पंक्तियों से हमें यह पता लगता है कि हमें सुस्त और निकम्मा नहीं रहना है, हमें हमेशा जो है काम करना रहना है। उसके बाद में, और देखो कौन लोग कहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं करते हो, ये कौन लोग कहते हैं? ये वही लोग कहते हैं जो स्वयं खुद कुछ नहीं करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के झमेलों में पड़ना ही नहीं है। देखो उनके लक्षण, जो ऐसा कह बकते हैं, फिर जैसे कैसे कहते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? गांधी जी क्या कहते थे? निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले स्वयं को अच्छा करो, फिर किसी दूसरे को ज्ञान देना सीखो। ये बात कितनी सही बताई है इन पंक्तियों के माध्यम से, कि हमें पहले खुद को जो है अच्छा करना है, उसके बाद में अगर सामने वाला खुद बुरा है और खुद अच्छाई की बात कर रहा है, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बस पहले उसके लक्षण देखने हैं जो ऐसा भगते हैं, फिर जो कुछ नहीं कर सकते वही ऐसा जो है करते हैं। समझ में आ गई बात? जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे?
अभी आप सोचोगे कि चलो हम ये टाइम चल रहा है, थोड़ा समय है तो हम बाइक चलाना सीख लेते हैं या साइकिल चलाना सीख लेते हैं। सिर्फ मन में आप सीख रहे हो, परंतु आप उस चीज के पास ही नहीं जा रहे हो तो कैसे सीखोगे? तो देखो कितनी अच्छी पंक्तियों से कहा कि जो जल में नहीं घुसे, तैरना उसको कैसे आवे? उसको तैरना नहीं आ सकता। जो जल में नहीं घुसा है उसको तैरना नहीं आ सकता। वो जल को दूर से ही देख रहा है तो वो कैसे तैरेगा? वो नहीं तैर सकता ना। तो वही बात इन पंक्तियों के माध्यम से कहा, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखाए? अगर छोटे बच्चे को हम अंगुली पकड़ करके चलना सिखा रहे हैं और वो अंगुली ही नहीं पकड़ना चाहता, वो सोचता है कि मैं अंगुली पकड़ते ही गिर जाऊंगा, तो फिर बताओ उसको कौन सिखाएगा चलना? है ना? तो गिर करके उठना ही तो हमारा जीवन है। कहते हैं ना कि ट्राई ट्राई अगेन, कोशिश करते रहिए। आप जितनी कोशिश करेंगे आप उतना ही जीवन में सफल होंगे। विकास या ग्रोथ कब मिलती है? जब हम मेहनत करते हैं और किसी कार्य से घबराते नहीं है कि ये कार्य मुझसे नहीं हो सकता, वही जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं। फिर देखो, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। आपको निश्चय करना पड़ेगा। आप खुश कैसे रह सकते हैं? अगर आप दिमाग में हमेशा ये रखोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता, तो आप लोग कभी भी जो है वो खुश नहीं रह सकते। इसलिए जीवन में हमेशा दृढ़ निश्चय बनाकर चलिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और आप जब भी सफल होंगे। तो ये चैप्टर हमारा एक बार पहले हो गया, अभी फिर से दोहरान कार्य हो गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर को हमें अच्छे से समझना भी है, क्योंकि ये हमारे जीवन को, जो वास्तविक हमारा जीवन है, उसकी तरफ हमें बढ़ा रहा है। साहित्य की यही विशेषता होती है। आप जब साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो आपकी तृतीय भाषा संस्कृत हो, चाहे वो आपकी हिंदी हो, साहित्य इसीलिए हम हमारे कवि रचनाकार जो हैं उनको हम बेस्ट बताते हैं, क्योंकि साहित्य में हम सब ये सब चीजों को सीखते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया? तो देखिए, अब उसके बाद में हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर, इसके प्रश्न उत्तर जो है वो कर चुके हैं हम लोग। इसके लघु, दीर्घ और जो अति लघु है, वो एक एक्सरसाइज हमारी रह गई है भाषा और व्याकरण में। तो साहित्य के साथ व्याकरण का होना बहुत जरूरी है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। पहला है, निम्न शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक मतलब अपोजिट, विलोम शब्द। तो देखिए, आलस, आलस का क्या होगा? जो फुर्तीला, जिसमें स्फूर्ति होती है, वही क्या होता है? तो देखो, आलस यहाँ पर स्फूर्ति, ठीक है। उसके बाद में सुस्त, सुस्त का क्या हो जाएगा? फुर्तीला। तैरना, डूबना, हल्की, भारी। उसके बाद में निश्चय, अनिश्चय और अपना, पराया। ठीक है, ये हो गया हमारा विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। और विलोम शब्द एक ही चीज होती है। विपरीतार्थक जो विपरीत है, और विलोम भी विपरीत होते हैं। तो हमारा भाषा में आपको याद हो गया होगा ये तो, आशा, स्फूर्ति, सुस्त, फुर्तीला, तैरना, डूबना, हल्की, भारी, निश्चय, अनिश्चय, अपना और पराया। तो अब आगे देखिए, क्रिया के पहले हम सीख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, ताकि हमें प्रश्न उत्तर करने में दिक्कत ना आए। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। हम संस्कृत में धातु ही कहते हैं ना, जैसे पठ धातु पढ़ना, चल चलना, वैसे ही क्रिया का जो मूल अंश होता है उसको हम धातु कहते हैं। किसी क्रिया के विभिन्न रूपों का अंश जो पाया जाता है वही धातु या मूल रूप कहलाता है। तो देखो, जैसे गिरना, गिरना किससे बना है? गिर धातु से। गिरना किससे बना है? गिर धातु से। घुसना, किसी चीज के अंदर घुसना, तो वो किससे बना है? घुस से, घुस, ठीक है। कहना, कहने किससे बना है? कह से। करने, कर। तैरना, तैर। चलना, चल। तो ये हो गए हमारे मूल रूप। अब देखिए क्या कहा कि जब कोई कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता और किसी अन्य से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने कहा, बच्चों को किताबों के द्वारा पढ़वाया गया तो एक प्रेरणा हो गई। तो वैसे ही वे दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, तो इसको प्रेरणार्थक में कैसे वाक्य को बदलेंगे अपन? देखो, वे, उनके द्वारा दृढ़ निश्चय करवाया गया। क्या बना? उनके द्वारा दृढ़ निश्चय करवाया गया। अब खा देखिए, एक बार में काम ना हो तो वह काम 100 बार करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक बार में काम ना हो तो वह काम कितनी बार करना चाहिए?
हमने ये लाइंस जो है वो पढ़ी है कि एक बार में कोई कार्य ना हो तो उस कार्य को 100 बार करवाओ। तो ये प्रेरणा हो गई, किसी से करवाना, प्रेरणा देना। ग देखो, दूसरे 5 लोग काम कर सकेंगे तो दूसरे 5 लोग काम करवा सकेंगे, ये भी प्रेरणा हो गई। घ देखो, आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अच्छा प्रदर्शन करवा सकते हैं, तो ये प्रेरणा हो गई। तो ये हमारा प्रश्न जो है वो पूर्ण हो गया है। अब आगे आ जाइए, नीचे लिखे वाक्यों में कर्म छांटिए। कर्म आप प्रश्न करके कर सकते हैं। मैं गया, कहाँ गई, प्रश्न बन गया। तो मैं बाजार गया। मैंने खाया, क्या खाया, मैंने मिठाई खाई, तो ये भी प्रश्न बन गया। तो यहाँ पर हमें जैसे यदि कर्ता के आगे ने विभक्ति लगी हो तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे कवि ने कविता सुनाई, तो यहाँ पर सुनाई क्रिया का कर्म कविता है। तो देखो, वाक्यों में हमें कर्म छांटना है। लोगों ने साहस दिखाया, अब इसमें कर्म क्या है, लोगों ने क्या दिखाया, प्रश्न बनाओ। कर्म। लोगों ने क्या दिखाया, तो लोगों ने साहस दिखाया। कवि ने इस कविता द्वारा अच्छी सीख दी। कवि ने इस कविता द्वारा, इसमें कविता और सीख दोनों जो है वो कर्म बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। आज हमारा ये पाठ जो है पूर्ण होता है। आपको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी और समय पर जो है आप अपना कार्य करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया पूरा चैप्टर। घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए और सारे बच्चे टाइम से समय पर अपना उपयोग करें। जो समय की कीमत जानता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष गुण वाले व्यक्ति से कमतर और कमजोर नहीं होता, बस जरूरत दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति की होती है जो व्यक्ति को सफल बनाती है। व्यक्ति को सफल कौन बनाता है, व्यक्ति को वही सफल बनाता है। कोई भी ऐसा नहीं होता जिसमें कि कोई गुण नहीं होते या वो किसी से कमतर होता है, मतलब किसी से कम होता है। बस उसको क्या करना है, उसको दृढ़ निश्चय करना है, और जहां पर दृढ़ निश्चय होगा वहां पर हमेशा